केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सायंकाळी महेश गार्डन येथे मारवाडी समाज संमेलन उत्साहात झाले। यावेळी व्यासपीठावर खासदार डॉक्टर जयसिद्धेश्वर महास्वामीजी, माजी आमदार नरसिंग मेंगजी, महाराष्ट्र प्रदेश भाजपचे कार्यकारिणीचे विशेष निमंत्रित सदस्य उदयशंकर पाटील, माजी नगरसेवक बाबूभाई मेहता, शहर भाजपचे कोषाध्यक्ष चंद्रकांत तापडिया, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष आणि संयोजक श्रीनिवास दायमा, संदीप शर्मा, माजी महापौर शोभा बनशेट्टी, मोहन डांगरे, भाजपच्या महिला शहराध्यक्षा विजया वड्डेपल्ली, जुगल किशोर करवा, पंडित हिरेमठ, रुद्र हिरेमठ उपस्थित होते। याप्रसंगी मारवाडी युवा उद्योगरत्न पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले। याप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात देशात झालेले बदल आणि मोदींची गॅरंटी या विषयावर केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी मार्गदर्शन केले। राज क्या करता है जी? देश को सुरक्षा देता। पहला काम ये है, देखिए मोदी जी के शासन में बाहर के जो हमारे देश हैं आस पड़ोस के या बाहर के, जितना सामान भारत को मोदी जी के शासन में मिला है इतना कभी किसी शासन में नहीं मिला। ये मोदी जी के 10 साल हैं, बेमिसाल है। और थोड़ी बहुत किसी ने आंख दिखाई, अब ये आंख वाली, ये तो हमारे स्वामी जी तो कभी भी हैं। थोड़ी बहुत किसी ने आंख दिखाई तो सर्जिकल स्ट्राइक भी की और एयर स्ट्राइक भी करके उसको भी ठीक कर दिया। उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी। तो ऐसे मोदी जी का शासनकाल रहा। एक बाह्य सुरक्षा जिसका विषय रहता है, एक आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा में नक्सलवाद और अलगाववाद, ये बड़ी समस्याएं थी मनमोहन सिंह जी कालखंड में। आप याद तो करो वो कालखंड, कभी कहीं बम फट गया, इतने मर गए, जयपुर में मर गए, पूना में मर गए, हैदराबाद में मर गए, काशी में मर गए। सुनते कि नहीं सुनते थे? अब मोदी जी के 10 साल में सुनाई दिया क्या? और आतंकवाद और नक्सलवाद की भी कमर अगर तोड़ी है तो इन 10 सालों में मोदी जी ने तोड़ी। अब मातृशक्ति के लिए एक बिल आया, बाकी चीजें तो स्वामी जी ने बता दी, 370 भी बता दी, राम मंदिर वाला जिक्र भी आ गया, लेकिन मातृशक्ति के लिए एक बिल आया। वो कहाँ गई? वो नेता बन रही थी ना, सुबह आई थी ना एक सोनी, हाँ इधर खड़ी है क्या? हाँ, इसको नेता बनना है। तो मैंने कहा मोदी जी ने तुम्हारे लिए प्रावधान कर दिया, 33% लोकसभा में सीटें आरक्षित कर दी है महिलाओं के लिए। पूरा नाम क्या है इसका? सोनी का? शीतल सोनी। और इसके हस्बैंड भी आए हुए होंगे ना, राकेश। तुम राकेश भी परेशान मत होना, मोदी जी ने किया है तो सोच समझ के किया भाई। कुछ जब बिल आ रहा था, स्वामी जी मैं तो संसदीय कार्य मंत्री हूं तो मुझे ध्यान है कि लोग पूछते थे कि यार इसी समय 24 में लागू कर दोगे क्या? हमारी सीटें भी कम हो गई तो बोला हम हमारे जो अगेंस्ट में जो फैसला हो रहा है उसमें साइन कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये मोदी जी का निर्णय है, लागू कब होगा वो तो आपको पता ही है कि सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होगा, लेकिन 29 में लागू हो जाएगा ये का। तो उन्होंने कहा 24 में तो सबने, हमने, स्वामी जी भी थे। ये बड़ा निर्णय था, छोटा निर्णय नहीं था जी। आप कल्पना कर सकते हो 27 साल से अटका हुआ बिल था ये। यावेळी हर्षल कोठारी, कल्पेश मालू, अनुपम खंडेलवाल, राकेश सोनी, आनंद शर्मा, विक्रम संकलेचा, माणिकचंद डागा, जवाहर जाजू, बालाप्रसाद ओझा, ओम प्रकाश सोमाणी, जुगल किशोर करवा, सुनीता बजाज, मंगल दायमा आदी उपस्थित होते। संयोजक श्रीनिवास दायमा यांनी प्रास्ताविक केले, बाबूभाई मेहता यांनी परिचय करून दिला, विक्रम संकलेचा यांनी सूत्रसंचालन केले, तर चंद्रकांत तापडिया यांनी आभार प्रदर्शन केले।